आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 का आपका जो अध्याय 6 है प्रभु कविता के माध्यम से कवि ने जो ईश्वर की ईश्वर सभी जगह कण कण में, छोटे से लेकर बड़े, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर का निवास स्थान माना है। इसी ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में कवि बताते हुए कहता है कि यदि हमें ईश्वर के बारे में परिचय जानना हो तो हमें ईश्वर का जो है स्वरूप वो कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो आइए इस कविता के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रभु की सर्वव्यापकता के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि विमल स्वच्छ इंदु चंद्रमा की विशाल यानी बड़ी बड़ी किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। यदि ईश्वर के बारे में जानना हो तो हमें जो बड़ी बड़ी किरणें के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी जो चंद्रमा की चांदनी जो फैलाव है वो ईश्वर की सर्वव्यापकता के प्रकाश के स्वरूप को बताती है। अनादि तेरी अनंत माया, ईश्वर को अनादि माना है। अनादि का मतलब जिसके आरंभ का पता नहीं हो, जन्म और मृत्यु का पता नहीं हो, उसको अनादि बोला जाता है। अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर तेरी माया है, जादू है, तेरा प्रभाव है, वो अनंत है, नष्ट नहीं होता है। उसका तेरा आरंभ का जन्म मृत्यु का भी पता नहीं है। जग को लीला, ये तेरी लीला है, प्रभाव है, ये संसार है, इसको देख रहा है। अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता का परिचय देते हुए कवि कहता है कि ईश्वर के जन्म मृत्यु का पता नहीं, ईश्वर अनंत है, ईश्वर का स्वरूप अनंत है। और यदि ईश्वर के प्रकाश को अनुभव करना हो, महसूस करना हो, जानना हो तो चंद्रमा की विशाल किरणों में जाकर के ईश्वर के विशाल स्वरूप को, प्रकाश को देख सकते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखिए सागर। सागर जो अथाह समुद्र होता है जिसमें पानी भरा होता है, सागर जैसे विस्तृत होता है, बहुत फैला होता है। यदि हमें ईश्वर की प्रसार में फैला दया का, यदि हमें ईश्वर की जो दया दृष्टि का फैला कहाँ कहाँ कितना कितना ईश्वर का दया का फैलाव है उसको देखना हो तो समुद्र को देखिए। जैसे समुद्र विस्तृत फैला रहता है वैसे ईश्वर की दया भी चारों तरफ है, फैली हुई है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तरंग मालाएं, समुद्र के गीत, समुद्र की प्रशंसा के गीत कौन गाती? उसमें उठने वाली तरंगे लहरें। तो तरंग रूपी लहरें, समुद्र में उठने वाली जो तरंगे हैं, जो तरंग रूपी मालाएं हैं, वो ईश्वर के जो विस्तृत है, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की दया का स्वरूप, उसकी प्रशंसा का गीत गा के ईश्वर का परिचय दे रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका। निरखना यानी देखना। स्मित यानी मुस्कान। यदि ईश्वर की मुस्कान के बारे में किसी को परिचय लेना है, जानना है, देखना है तो वो देख सकता है चंद्रिका, अर्थात चंद्रमा की चांदनी जो सफेद उज्जवल और बहुत ही सुंदर मनमोहक होती है। ईश्वर की जो मुस्कानी के समान है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। निनाद का मतलब ध्वनि, नदियां नदियां और धुन यानी ध्वनि। यदि ईश्वर के बोलने की ध्वनि सुननी है, की आवाज सुनिए, नदियों की कलकल ईश्वर की ध्वनि के साक्षात समान है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता। यामिनी यानी रात्रि, दीपमाला यानी दीपों का समूह, ज्योति यानी प्रकाश, अनूठा यानी अनुभव। क्या कह रहा है कि यदि इस संसार रूपी मंदिर में दीपों की पंक्ति देखनी हो, ईश्वर क्या ये जो विशाल मंदिर है इसमें दीपों की पंक्ति का, जहां जिस मंदिर में दीपक जलाया जाता है उसकी शोभा बढ़ाता है। यदि हम विशाल संसार रूपी मंदिर की शोभा जो दीपक से होती है उसके बारे में महसूस करना हो तो रात्रि के समय जो तारागण, जो तारों का समूह होता है, वो ईश्वर के इस विशाल संसार रूपी मंदिर के दीपों के समान है। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो प्रकृति पद पदमनी के अंशुमानी। प्रभु हे ईश्वर,
प्रेम में प्रकाश हो, तुम प्रेम में प्रकाश हो, प्रकाश ही तुम्हारा प्रेम है, प्रेम ही प्रकाश है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमानी, अंशुमालिनी सूर्य, प्रकृति रूपी कमलनी को खिलाने वाले भी तुम हो, अर्थात प्रकृति रूपी कमलनी को खिला करके आप अपना प्रकाश का परिचय दे रहे हो। असीम उपवन के तुम हो मालिक, असीम जिसकी सीमा नहीं हो, अनंत हो। उपवन यानी बगीचा, ये संसार रूपी बगीचा है। जैसे एक बगीचे का कोई माली होता है, उसकी देखभाल करता है, ये संसार एक बगीचे के समान है। इसका माली, स्वामी, देखभाल करने वाला कौन है? ईश्वर। धरा बराबर बता रही है, ये धरती उस उपवन के माली के समान, इस धरती, ये धरती उस ईश्वर का परिचय दे रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, हे दयानिधि, दयानिधि ईश्वर का प्रिय, हे दयानिधि, यदि तुम्हारी दया जिस पे हो जाए नजर, कृपा की दया की जिस पे पड़ जाए तो पूर्ण होती है मनोरथ, मनो तेरी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अर्थात ईश्वर की दया से, ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की छत्र छाया में सभी कार्य सफल होते हैं। सभी ये कहते हैं पुकार करके, यही तो है आशा दिला रही है। सभी ये पुकार करके बार बार करें, यही आशा है मन में कि यदि ईश्वर की दया दृष्टि हो जाए तो मनुष्य का जो जीवन वो सफल हो जाता है, मनुष्य की सभी इच्छाएं क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने ईश्वर की जो व्यापकता है, सर्व व्यापकता है, कण से लेके मण में, छोटे से लेके बड़े में, सजीव से लेके निर्जीव में जो संसार का व्यापक विस्तृत स्वरूप है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। धन्यवाद।